हाय एवरीवन। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ना राउटिंग कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम अपना होम पेज क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस राउटिंग को कंप्लीट कर लिया था जो अपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, ठीक है। तो इस राउटिंग के बाद हम क्रिएट करेंगे अपने होम पेज को। तो चलते हैं अपने होम पेज की तरफ और स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने सबको क्लोज कर देते हैं, फैशन, हेडर, फुटर, लेआउट एंड ऑल्सो फॉर डेटा जेसन। ऐप को भी क्लोज करते हैं। अभी हम सिर्फ अब वर्क करने वाले अपने होम पेज पे। तो होम पेज में हमारा क्या होगा, सॉरी, होम पेज पे वर्क करने से पहले हम क्रिएट करेंगे नैव बार। तो नैव बार क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा अपने हेडर में, और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपना नैव बार। तो सबसे पहले हमें एक और सीडीएन की नीड होगी, बूटस्ट्रैप सीडीएन, ठीक है। बूटस्ट्रैप सीडीएन हम इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। CDN जैस लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट करेंगे bootstrap main.css, ये वाला हम यूज करेंगे bootstrap main.css, एंड देन index.html में हम इसको करेंगे पेस्ट। ओके, तो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं वापस एक बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये रहा हमारा, इसको हम रिमूव कर लेंगे। ओके, फाइन। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इसको क्रिएट करेंगे क्लास नेम कंटेनर फ्लोट, एंड देन यहाँ पे एक क्रिएटिंग रो एंड देन एक कॉल टू एड। ओके, इसको हम कॉल टू करेंगे, नॉट कॉल टू एड। एंड देन हमारा सेकंड वन होगा कॉल क्रिएट। इसमें हमारा होगा लोगो, ओके, H1 लोगो, एंड यहाँ पे हमारा होगा यूएल एंड देन एल आई। एंड यूएल में क्या होगा हमारा, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड गैप 3, about not home, okay, home, not about electronics, and then fashion। ओके, अब यहाँ पे हम इसको क्रिएट करेंगे, इसको करेंगे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे, H4, या इट इज गुड। और इसको देंगे हम बैकग्राउंड बीजी प्राइमरी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट मार्जिन होती है, हम उसको रिमूव करेंगे, क्लास मार्जिन 0 एंड ऑल्सो फॉर हेयर मार्जिन 0, और ये होगा हमारा परफेक्ट। एंड हम रो को देंगे पैडिंग Y2, या इट्स गुड। अब यहाँ से इसको क्लास देंगे हम लिस्ट, एंड देन क्लास नेम लिस्ट unstyled, and also for one class name list unstyled। okay, got it, it worked। थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे हम, FS6, लेट मी चेक, 3, बहुत बड़ा हो गया, 4, इट्स ऑल्सो बिग, 5, ये ठीक है हमारा। लेट्स फॉन्ट साइज 5 एंड देन FS5। ओके, हम बिजी चेंज करेंगे यहाँ पे, ये हमारा टेस्टिंग पर्पस है कि पहले स्टाइलिंग अपलोड हो जाए, फिर हम अपना कलर्स फिल कर लेंगे। ओके, तो ये लोगो हो गया हमारा, ये हमारा पेज हो गया, एंड देन हमें यहाँ पर चाहिए कार्ट आइटम। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे एक div, और div के अंदर होगा हमारा another div, और इसको क्लास नेम डिस्प्ले फ्लैक्स एंड गैप 3, एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे आइकन। तो आइकन के लिए हम यूज करना होगा फॉन्ट ऑसम का CDN, ठीक है। ये फॉन्ट ऑसम हो गया, फॉन्ट ऑसम CDN। तो हम CDN चेस, हम यहाँ से फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक कॉपी करेंगे, कॉपी
एंड देन index.html में करेंगे पेस्ट। हमने यहाँ पे अपना CDN इंजेक्ट कर लिया। अब हमें चाहिए आइकन, कार्ट के लिए आइकन चाहिए, एक विश लिस्ट के लिए आइकन चाहिए। ओके, तो कार्ट, कार्ट कौन सा बढ़िया, हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने किया कॉपी, कार्ट कॉपी हो गया, एंड देन हेडर पेस्ट, एंड देन क्लास नेम। ओके, एंड अनदर वन इज विश लिस्ट। ओके, तो हम ये आइकन यूज कर रहे हैं फॉर विश लिस्ट। किया कॉपी पेस्ट एंड देन पेस्ट and then class name and then right click format document. Good. Okay, let me check. तो ये हमारा नीचे आया, इसको हम यहाँ से करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन। ओके, परफेक्ट। तो हमें यहाँ पे ना थोड़ा पैडिंग चाहिए लेफ्ट एंड राइट से, तो उसके लिए हम अपने रो पे यूज करेंगे पैडिंग। ये हमारा रो है और px देंगे, px2 3। ओके, इट्स गुड। अब यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे FS4। गुड, FS4 not 3, या इट इज गुड, एंड FS3। और हमारा विस्लिट फर्स्ट होगा एंड देन होगा हमारा कार्ट। ओके, गुड। तो हम अपने हेडर्स को थोड़ा कस्टमाइज करेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड कलर्स एंड फॉन्ट्स एंड अदर थिंग्स। तो हम इसको कस्टमाइज करेंगे। सबसे पहले हमें यूज होगा एक फॉन्ट का, ठीक है, जो हम गूगल फॉन्ट यूज कर रहे होंगे, और बीजी चेंज करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बीजी चेंज करते हैं अपने हेडर्स का। उसके लिए हम एक कस्टम क्लास लिखेंगे, ठीक है, कस्टम क्लास लिखेंगे यहाँ पे हेडर स्टाइल। ओके, हेडर स्टाइल, हेडर स्टाइल, और अपने कस्टम सीएसएस में हम जाएंगे, यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे हेडर, सॉरी हेडर स्टाइल, एंड देन अपने हेडिंग के स्टाइल देंगे हम 60 पिक्सल। ओके, एंड बैकग्राउंड कलर, तो कलर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस कलर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, अब वो अपने होम सॉरी हेडर डॉट जेएसएक्स में यहाँ से हम अपनी प्राइमरी बेसिक प्राइमरी जो मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो बेसिक प्राइमरी कलर क्लास लगा हुआ है उसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब अपने हेडर को देखते हैं, ये कलर बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हमें अलाइन आइटम सेंटर करना होगा, क्योंकि ये जो टेक्स्ट है हमारा वो हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, तो ये सेंटर हो गया। अब हम यूज करेंगे गूगल फॉन्ट का, ठीक है। तो गूगल फॉन्ट्स में आने के बाद में आप यहाँ सर्च करें गूगल फॉन्ट, गूगल फॉन्ट। ओके, एंड देन गूगल फॉन्ट में यहाँ आने के बाद आप यहाँ पे फॉन्ट सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं रोबोटो ही यूज करने वाला हूँ, तो मुझे फर्स्ट पे ही मिल गया रोबोटो, ठीक है। गेट फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, गेट एम्बेड कोड, तो यहाँ पे एक लिंक मिल रहा है, यहाँ पे लिंक, और ये स्टाइल सेट पूरा इतना हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और अपने index.html में यहाँ कर देंगे हम पेस्ट। ओके, यहाँ पे हम करें पेस्ट, और इसको हम हटा देंगे स्टाइल सेट, सॉरी। ओके, तो मुझे यहाँ से कुछ भी रिमूव करने की नीड नहीं है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेंगे एक बार। ओके, इट्स गॉट इट, एंड देन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉन्ट रोबोटो मीडियम, ठीक है। तो ये इतना हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और अपने जाएंगे कस्टम सीरीज में, और यहाँ यूनिवर्सली, ठीक है, मतलब कि हमारे पूरे एंटायर प्रोजेक्ट में जितने भी फॉन्ट्स हैं उनका हम ये फॉन्ट फैमिली दे देंगे, और क्लास एंड फॉन्ट स्टाइल सारी चीजें। ये क्या होगा कि हमारे प्रोजेक्ट में जितनी जगह हम टेक्स्ट लिखेंगे उन सब पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल क्लास है।
ठीक है, तो हमारा फॉर्म चेंज हो गया। अब यहाँ ना मैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मैं इसे ना गैजेट्स में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो हेडर, होम हेडर, और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स। ओके, गैजेट्स, इट्स लुकिंग गुड। और थोड़ा सा ना मैं गैप बढ़ाता हूँ इनके बीच में। वेयर इज गैप, गैप 5 करता हूँ मैं, गैप 5। ओके, या इट्स गुड। फैशन, गुड। थोड़ा सा हम इसकी और हाइट बढ़ा सकते हैं क्या, 70, इट्स गुड। और अब यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करेंगे अपने विश लिस्ट को। तो विश लिस्ट का कलर क्या रखें हम, मैरून कलर रखते हैं। ओके, देन यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे हम मैरून कलर। कलर मैरून, ओके। और इसका थोड़ा सा लाइट वर्जन लेंगे हम। ओके, और ये क्लास हम यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड देन हेडर, एंड देन पेस्ट इट हियर। कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया, तो हमें डार्क ही लेना पड़ेगा। तो ये कलर कोड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर कोड। तो ये हमारा विश लिस्ट का कलर कोड रहने वाला है। एंड देन हमें कुछ और नीड है क्या अपने हेडर्स में, मुझे अभी नहीं दिख रहा। अगर हो सकता है फ्यूचर में इसको चेंज करना पड़े, थोड़ा कुछ कस्टमाइज करना पड़े, हम करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इसको इतने रहने देते हैं। हाँ, इसे हम नैवलिंक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें यूज करना होगा नैवलिंक हेडर। तो इंपोर्ट कर लेते हैं अपना नैवलिंक, इंपोर्ट नैवलिंक। ओके, और यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे नैवलिंक, नैवलिंक, एंड देन navlink, and then navlink, और टू यहाँ पे स्लैश स्लैश गैजेट्स। ओके, एंड देन स्लैश फैशन। तो ये गैजेट्स हमें यहाँ पे होम डॉट जेएसएक्स में करना होगा अपने, सॉरी, ऐप डॉट जेएसएक्स में। तो इसको करते हैं गैजेट्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पे अब क्लिक करेंगे तो हम मूव नहीं हो पा रहे, बट बाय। तो ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि ये नेवलिंक हमारा इंपोर्ट हो गया है रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। ठीक है, लेकिन हमें यूज करना है नेवलिंक फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से। ओके, तो इंपोर्ट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, और यूज करेंगे हम नेवलिंक, नेवलिंक। ओके, एंड देन नाउ इट विल वर्क, इट्स वर्किंग। ओके, तो हमारा नेवलिंक में कन्वर्ट होते ही यहाँ पे टेक्स्ट में अंडरलाइन आएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे बूटस्ट्रैप क्लास, क्लास टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके, तो यहाँ से हमारा अंडरलाइन हट जाएगा। ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, एंड ऑल्सो फॉर इट टेक्स्ट डेकोरेशन नन। तो ये हमारा टेक्स्ट अंडरलाइन रिमूव हो गया। ओके, इट्स फाइन। और ये कलर मुझे कुछ प्यारा लग रहा है, तो मैं इस कलर को रिमूव नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, ओवर पे भी थोड़ा सा इफेक्ट आ रहा है, तो मैं अपने ना इस कार्ट आइकन का भी कलर प्राइमरी कर लूँगा। तो वहाँ से मैं इसको यूज़ करूँगा, टेक्स्ट प्राइमरी, गुड। अब मेरा हेडर फाइनल है। ओके, अब देन हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे अपना क्राउजल। ओके, तो लेट्स मूव ऑन होम पेज। हमारा हेडिंग का काम फाइनल हो गया, अब हमें हेडर में कुछ नहीं करना। अब हम रिमूव करेंगे, मूव करेंगे अपने होम पेज पे, और यहाँ क्रिएट करेंगे फर्स्ट क्राउजल, एंड देन सेकंड हमारा होगा कैटेगरी लिस्ट। ओके, और फुटर हम बाद में देखेंगे। ओके, तो फुटर के टेक्स्ट को अभी हम कमेंट कर देते हैं। वेयर इज आवर फुटर, ये रहा हमारा फुटर। इसको हम सबसे लास्ट में क्रिएट करेंगे। तो ये रहा हमारा। तो यहाँ अब हम क्रिएट करेंगे एक क्राउजल। ओके, देन कंटेनर, कंटेनर फ्लूड। ओके,
तो जो हम यूज करने वाले हैं क्राउजल, वो बूटस्ट्रैप का क्राउजल होने वाला है। तो वो बूटस्ट्रैप नहीं, हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज करने वाले हैं क्राउजल। ओके, तो हमने इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया फर्स्ट टाइम, ठीक है। फर्स्टली हम इसको इंस्टॉल कर रखा है। अब हमें कुछ नहीं करना, इंस्टॉलेशन के बाद में हमें जाना होगा गेटिंग स्टार्ट के बाद में। हम गेटिंग स्टार्ट पे थे, हमने इंस्टॉलेशन कर लिया। अब जाएंगे अपने कंपोनेंट्स में, और कंपोनेंट्स में जाने के बाद में हम यहाँ पे हमें मिलेगा एक क्राउजल, ये रहा क्राउजल। एंड देन हम इस केराउजल को यूज करने वाले हैं। ओके, तो हम यूज करेंगे इसको। ओके, इट्स फाइन, या इट्स फाइन। तो हम इसको यूज करें, यहाँ से हम करेंगे कॉपी पेस्ट। तो ये होगा हमारा, नहीं, यहाँ से फर्स्ट कॉपी करेंगे इसको केराउजल तक, और यहाँ करेंगे पेस्ट रो, एंड देन कॉल 12, एंड देन पेस्ट इट हियर। एंड देन नेक्स्ट होगा हमारा ये carousel, हमें इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। ओके, तो इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, एंड देन यहाँ हम करेंगे इसको पेस्ट। ठीक है, एक चीज और हमें कॉपी पेस्ट करना होगा, ये, ठीक है। यहाँ से हमने किया कॉपी, और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, डन। अब यहाँ हमें एक चीज यहाँ से रिमूव करना होगा, ये, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल अपना यूज करेंगे इमेज टैग HTML का, और ये कैप्शन भी हमें नहीं चाहिए, इसकी कोई नीड नहीं है। इसको रिमूव करते हैं, एंड देन हम इसको भी रिमूव करते हैं, और बेसिकली इसको भी रिमूव करते हैं। हम यहाँ अपना यूज करेंगे इमेज टैग, इमेज। ओके, इमेज, इमेज, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो एक है हमारा क्राउजल जो हमने इंपोर्ट किया है रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। ओके, एंड देन सेकंड वन इज क्राउजल आइटम, ठीक है। ईच क्राउजल स्लाइडर के लिए, ईच इमेज के लिए, और उसके अंदर हमारा इमेज टैग। अब हम यहाँ पे अपना इमेज टैग देंगे, सॉरी, इमेज के पाथ देंगे यहाँ SRC में। तो हमारा इमेज है यहाँ पब्लिक फोल्डर के अंदर एसेट्स में एंड बैनर्स में। तो यहाँ पे हमारे 4 इमेज है, स्लाइडर 1, स्लाइडर 2 एंड स्लाइडर 3। हम यहाँ से कॉपी करेंगे उसका पाथ, एंड देन यहाँ पेस्ट करेंगे, और ये पब्लिक हटा देंगे हम यहाँ से। ओके, और ऑल्ट में देंगे स्लाइडर 1। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं अपने बूटस्ट्रैप को, रिफ्रेश, लेट मी चेक व्हाट्स द एरर। ओके, तो हमें यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। तो हमें यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट यूज स्टेट। ओके, क्योंकि यहाँ यूज स्टेट हो रहा था, यूज हो रहा है, और उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। तो ये क्राउजल हमारा सक्सेसफुली रन हुआ। यहाँ पे फर्स्ट इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आगे कुछ मिलेगा नहीं हमें, क्योंकि इमेज है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम जाके यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट, इसी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, एंड देन यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और एक और यहाँ पे कॉपी पेस्ट। फोर्थ हमारा स्लाइडर होने वाला है। तो सारे स्लाइडर्स का पाथ सेम है, और नेम थोड़ा सा डिफरेंट है, हमें बस 1 2 4 3 करना है, और कुछ नहीं। एंड सॉरी, हमने यहाँ पे अल्टीमेट 5 पेस्ट कर दिया। ओके, तो इट्स माय मिस्टेक। यूज स्टेट यहाँ से इंपोर्ट हो गया, और हमें यहाँ SRC में पेस्ट करना अपना पाथ, न कि ऑल्ट में। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे 2, एंड देन ये हमारा 3। एक और क्राउजल आइटम करेंगे हम कॉपी पेस्ट, और ये इसको कर देंगे 4, डन। तो आप यहाँ पे नाम चेक कर सकते हैं, स्लाइडर 1 2 3 4 है। ओके, डन। तो हमारा स्लाइडर आ गया। ओके, अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है हाइट एंड विड्थ की, ठीक है। तो उसको हम फिक्स करते हैं। तो इसको हमें यूज करना होगा अपने कंटेनर के बाहर, ठीक है। तो इस कंटेनर को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और क्राउजल को यूज करेंगे। अब इसको इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं हम, ठीक है। हमें अभी हमने अपनी नेवर को भी अभी रिस्पॉन्सिव किया नहीं है, तो हमें उसको भी रिस्पॉन्सिव करना होगा। तो ये हमारा है क्राउजल की रिस्पॉन्सिवनेस। तो ये रिस्पॉन्सिवनेस खराब हो रही है इस हेडर की वजह से। ओके, तो ये बिल्कुल हमारा परफेक्ट है क्राउजल, ठीक है। अपने हेडिंग को हम करते हैं रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पे नैब बार में आ गए, कॉल टू होगा हमारा LG, एंड देन कॉल 8 होगा हमारा LG पे,
एंड देन जैसे ही हमारा मोबाइल व्यू में आएगा कॉल MD, तो ये होगा 4 एंड देन ये होगा कॉल MD6। ओके, अब हम एक बार इसको चेक करेंगे। तो ये हमारे नए आइटम्स बॉटम में सेट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिबग करते हैं एक बार। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिवनेस 700 पिक्सल के अराउंड 780 के अराउंड हमारा रिस्पॉन्सिवनेस नीचे आ जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं अपने कोड में कस्टमाइज करना होगा, वो ये कि हमें इसको 10 करना होगा। ओके, देन ये कॉल 2 एंड देन कॉल 10 12 हो गया डन। तो ये हमारा एटलीस्ट मीडियम व्यू तक कुछ नहीं होने वाला है इसको, ठीक है। तो हम इसके बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पे इस अपने ये होम गैजेट्स फैशंस एंड कार्ड को हाइड कर देंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे आइकन। ओके, तो उसके लिए हमें अपने क्लासेस यूज करने होंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे और यूज करेंगे DSM नन। सॉरी, यहाँ पे हमें यूज करना होगा इसको, यहाँ से हटा के यहाँ पे लेके आते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ थोड़ा सा बेटर रीडेबिलिटी के लेके आया हूँ कि यहाँ पे डी स्मॉल नन हो रहा है और यहाँ पे DSM नन फ्लैक्स मीन्स स्मॉल साइज है ना, उसके ऊपर इसका फ्लैक्स रहेगा और जैसे ही ये स्मॉल साइज से नीचे आएगा ना, ये डिस्प्ले नन हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसे वर्क करने वाला है। ओके, तो डिस्प्ले फ्लैक्स क्या होगा कि जैसे स्मॉल साइजेस होंगे उससे ऊपर हमारा ये फ्लैक्स रहेगा, उसके बाद ये नन हो जाएगा। डन। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना एक आइकन। तो यहाँ पे हमें एक लगाना है तो मेन्यू बार का आइकन। उसके लिए हम यहाँ पे एक अनदर डिव बनाएंगे। ओके, डिव, सॉरी, डिव और नॉट डेटा, डिव डिव डिव। ओके, एंड देन यहाँ पे क्लास नेम देंगे हम, क्लास नेम और कॉल 10। ओके, और यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है डिस्प्ले ब्लॉक एंड डिस्प्ले SM नन। मीन्स ये डिस्प्ले स्मॉल साइज के ऊपर नन रहेगा और उसके नीचे ये ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें एक यूज करना होगा अपना आइकन। तो हम जाएंगे फॉन्ट और शॉम में और यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन सर्च करेंगे मेन्यू। तो ये हमारा मेन्यू यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे इसको क्लास 10 नहीं 2 देंगे। ओके, देन ये जस्टिफाई बिटवीन हो जाएगा। अगर 1 दे दे तो ओके, इट्स गुड, इट्स ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, ये रिस्पॉन्सिव रहेगा, ठीक है। तो हमारा नैवबार रिस्पॉन्सिव हो गया। हमने यहाँ से ना एक क्लास रिमूव कर दिया है PX3। ओके, देन इसको लगा के चेक कर लेते हैं। आप में डिफ़ॉल्ट लगा हुआ होगा क्योंकि मैंने टेस्टिंग के टाइम पे उसे रिमूव कर दिया था। ओके, तो ये हमारा नैवबार ये फाइनली रिस्पॉन्सिव हो गया। ओके, अब हमारा यहाँ पे ना एक चीज़ दिखाना है मुझे, ये स्लाइडर है हमारा, इसको रिस्पॉन्सिव करना है। ये रिस्पॉन्सिव है बट इमेज रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें कस्टम सीएसएस लिखना होगा, ज़्यादा नहीं हल्का सा लिखना होगा। पहले सबसे पहले इस आइकन को हम चेंज करेंगे, तो उसके लिए यहाँ से हम इसको करेंगे सेलेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा उसका क्लास है, तो इसको यहाँ से हम करेंगे कॉपी। सॉरी, जब यहाँ पे आप डेवलपर टूल से इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो इसका क्लास जो होगा वो मिल जाएगा आपको। तो उसका क्लास ये रहा, इस क्लास को हम यहाँ से करेंगे कॉपी एंड देन अपने कस्टम सीएसएस में इसको करते हैं पेस्ट। सॉरी, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। हमें कॉपी नहीं हुआ वो, वापस से चलते हैं एंड देन कॉपी करते हैं। कॉपी, लेट्स चेक कॉपी हुआ कि नहीं। हाँ, कॉपी हो गया। डॉट एंड देन पेस्ट। यहाँ पे हाइट देंगे हम
10 pixel, not 10, 15 pixel, and width 15 pixel, and then border radius 50%. ओके, तो वो सर्कल हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 15%, बॉर्डर नॉट बॉर्डर रेडियस, ओके, बॉर्डर रेडियस 15% हमारा हो गया, सॉरी, ओके, देन इट्स गोइंग गुड। अब हमें क्या करना है, इसको ना हाइट एंड विड्थ देना है 100%। तो उसके लिए हमें यूज करें क्राउजेल स्टाइल, ओके। तो ये विड्थ 100% एंड देन हाइट ऑटो, और यही क्लास हम यूज करेंगे अपने क्राउजेल पे। वेयर इज आवर हेडर, दिस इज आवर हेडर, नॉट हेडर, होम पेज में जाएंगे और यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना क्लास, क्लास नेम, सॉरी क्लास नेम, यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। और उसके बाद में ये परफेक्ट, अभी कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, मैं दिखाता हूँ क्या इफेक्ट होने वाले हैं यहाँ पे। एंड देन बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज कंटेन, ओके, एंड देन लेट्स सी, ठीक है, width and then height auto, background size contain, background position center, and background repeat, no repeat. Let me refresh it once. इसको मैं रिफ्रेश कर लिया, वापस से डेवलपर टूल ओपन करेंगे एंड चेक करते हैं। इट्स नॉट वर्किंग, बट वाई, या इट्स वर्किंग। तो ये रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है, दिख रहा है हमें, ये रिस्पॉन्सिव हो गया। ये मोबाइल विड्थ पे है, ये मोबाइल पे कुछ ऐसा दिख रहा है इसका व्यू। इट वॉज माई मिस्टेक कि यहाँ पे हमने क्लास नेम डिफरेंट लिख रखा था, ये यहाँ पे क्लास नेम डिफरेंट था, ओके। तो हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी एंड देन हम यहाँ करेंगे पेस्ट, ओके। और यहाँ से करेंगे हम रिफ्रेश, बट अभी भी नहीं हुआ, तो अच्छा, ओके, देन ये हमें यहाँ नहीं लगाना, ये हमें लगाना अपने इमेज पे, ओके। देन कॉपी पेस्ट कर देंगे हम अपने इमेज पे, इट गॉट रिस्पॉन्सिव, ठीक है। तो ये हमारा कुछ लैपटॉप व्यू पे होगा, डेस्कटॉप व्यू पे कुछ इस तरह दिखेगा, और ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा मोबाइल पे, ओके। मोबाइल पे हम कुछ अपनी इस नैव बार की भी हाइट को छोटा करेंगे, उसके लिए मीडिया क्वेरी लिखना होगा। तो हम मीडिया क्वेरी लिखते हैं, ओके, @media max width 780 पिक्सल, ओके, मीडिया, ओके, डन। तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है आपको कि ये जो हमारा बटन, तो इनके हाइट एंड वेट को हम डिक्रीज करेंगे, ओके। एंड देन ये पोजीशन जैसे जैसे कर रही है ना, तो ये पोजीशन ऊपर जा रहा है, इसको भी हम फिक्स करेंगे, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी जो हमारा नेक्स्ट एंड प्रीवियस नेक्स्ट बटन है, उसकी हाइट एंड वेट को हम थोड़ा छोटा करेंगे। तो इसको जब हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो इसकी जो क्लास है हमें यहाँ मिल जाएगी, तो इस क्लास को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, सॉरी कॉपी, क्लास हो गई हमारी यहाँ से कॉपी, एंड देन हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड देन इसकी फॉन्ट हाइट 5 पिक्सल एंड विड्थ आल्सो 5 पिक्सल, and not 7, it will be 480 पिक्सल्स, ओके। तो जैसे ही हम 480 पिक्सल्स पे बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है, तो ये हम करेंगे 10 पिक्सल, ओके। तो ये हमारा कुछ 10 पिक्सल रहेगा, ओके, इट्स गुड। और इसको भी हम कर देंगे, लेट मी डू इट 15 नॉट 10, एंड देन उस प्रीवियस, यहाँ पे प्रीवियस है तो इसको हम नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे नेक्स्ट। तो ये बोथ आइकन्स हमारे स्मॉल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर साइज, ठीक है। तो ये छोटे हो गए। अब इस बटन्स को हम करते हैं थोड़ा सा छोटा, तो उसके लिए हमारा ये इस क्लास को करना होगा कॉपी एंड देन पेस्ट इट हियर, एंड देन हाइट 5 पिक्सल एंड विड्थ आल्सो 5 पिक्सल, ओके। तो ये आइकन्स भी हमारे छोटे हो गए। अब ये आइकन्स ना सेंटर में चले जा रहे हैं,
तो उसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि वो किस डिव में है। तो यहाँ पे एक क्लास आया, अगर हम यहाँ पे इसकी बॉटम से इंक्रीज कर दें, ज़ीरो है ना, अगर हम माइनस में जाएं तो देखो ये सेंटर नीचे आ गया, ठीक है। तो हम -20 पिक्सल्स अगर दे दें इसके ऊपर, बॉटम -20 पिक्सल कर दे, तो ये नीचे आ जाएगा। बॉटम -20 पिक्सल, ओके, गुड। तो ये हमारा कुछ डेस्कटॉप व्यू होगा, एंड ये टैबलेट व्यू, एंड देन इट्स आवर मोबाइल व्यू, ओके, इट्स लुकिंग गुड। और इस हेडर की जो हमारी हाइट है, हेडर स्टाइल, इनकी हाइट को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे। यहाँ पे हाइट होगी 40 पिक्सल, ओके, एंड देन ओके, व्हाट्स हैपनिंग, ये टॉप पे चला जा रहा है। ओ सॉरी, हमने 4 पिक्सल कर दिया था यार, इट वाज माय मिस्टेक, एंड देन इट इज गुड, ओके। हम फॉन्ट साइज को भी थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, तो उसके लिए हमें जाना होगा अपने फुट हेडर में, एंड देन FS6 टेक्स्ट, मोबाइल टेक्स्ट, इसको, एंड देन ऑल्सो फॉर दिस, एंड देन ये टेक्स्ट हो जाएगा फॉन्ट साइज एंड 14 पिक्सल, ओके। तो ये कुछ हमारा ऐसा हो जाएगा, गुड। हम इसकी हाइट थोड़ी और छोटी कर लेंगे, 30 पिक्सल, ओके, डन। ना यहाँ पे इसकी हम ना हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं, तो ये हमारा होगा क्राउजल स्टाइल, क्राउजल स्टाइल हमने लिखा हुआ यहाँ पे, ओके। यहाँ पे हम इसको कर दें कॉपी, एंड देन हाइट कर देंगे 30 व्यू हाइट, ओके, इट्स गुड, ठीक। ये हमारा मोबाइल व्यू है, इट्स बहुत ज़्यादा हो गया हमारा हाइट, तो हम इसको 30 नहीं 20 व्यू हाइट देंगे, ओके, देन इट्स गुड। तो कुछ हमारा ऐसा व्यू हुआ क्रेजल का, ठीक है, इट्स गुड, लुकिंग नाइस। तो हमारा इतना पार्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिज़ाइन करेंगे अपने कैटेगरी, ओके। तो के लिए हमें जाना अपने होम पेज में, एंड देन हम एक काम कर सकते हैं, इसका एक कंपोनेंट बना सकते हैं, और यहाँ पे हम इसको कॉल कर लेंगे। तो इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, एंड देन अपने कंपोनेंट्स में जाते हैं हम, यहाँ से एक कंपोनेंट बनाएंगे, कैराउशल chill.jsx, एंड देन RAFC, ओके, एंड देन हम यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट, डन, एंड देन carousel हम यहाँ से करेंगे मूव, एंड देन ये carousel हमारा होगा import, import carousel for component, ओके, ओके। तो ये हमारा हमें मिला एक एरर, लेट मी चेक carousel व्यू। तो हमने अपने कंपोनेंट्स का नेम चेंज कर दिया, बिकॉज वो एरर दे रहा था नेमिंग कन्वेंशन की वजह से। यहाँ पे हमने कर दिया इंपोर्ट, ओके। अब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, लेट मी कंसोल इट, इंडेक्स इज नॉट डिफाइंड, ओके। तो ये हमें यहाँ से मूव करना होगा यहाँ पे, डन, एंड अगेन यूज स्टेट में इंपोर्ट करना होगा यहाँ पे, यूज स्टेट, ओके। वी हैव सॉल्व और एरर्स। अब हम यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है।
जिसका हम नेम रखेंगे कैटेगरी, कैटेगरी डॉट jsx। और यहाँ हम करेंगे RFCE, देन क्लास कंटेनर and fluid, okay, and then row, sorry, row, and then call to category and then busy primary। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं इसको, तो हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कैटेगरी, और यहाँ पे हम करेंगे इसको रेंडर। तो ये हमारा कैटेगरी होने वाला है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी भी हमारे इसके हॉरिजॉन्टली अलाइन होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम अलाइन करेंगे और इतना हमारा कुछ विड्थ होगा एवरी क्राउसेल का, कैटेगरी का। तो ये हमारा यहाँ पे हम करेंगे px3 जो हमने हेडर को दिया। अब ये अलाइन होगा इक्वली, हेडर में जाएंगे एंड देन पैडिंग 0 एंड देन पैडिंग 0 and then padding 0 and then it has aligned, okay, it's good। अब हमें क्या करना है, अपनी कैटेगरी की स्टाइलिंग करनी है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी में देंगे empty2, मार्जिन टॉप देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना करेंगे कैटेगरी डिजाइन। तो हमारा कैटेगरी में क्या होगा, एक इमेज होगी, ठीक है, और उसमें एक टेक्स्ट होगा। तो कॉल टू, यहाँ पे एक डिव होगी एंड देन अनदर डिव होगी। इस डिव के अंदर होगी हमारी इमेज एंड देन यहाँ पे होगा हमारा टेक्स्ट, ओके। हमें एक इमेज चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ से एक इमेज कॉपी करते हैं, कॉपी पाथ एंड देन वी विल पेस्ट इट हियर एंड देन रिमूव इट, ओके। प्रोडक्ट, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया एंड देन इसके स्टाइलिंग करेंगे हम। क्लास नेम देंगे कैटेगरी इमेज, कस्टम CSS एंड देन यहाँ हम लिखेंगे कैटेगरी इमेज, हाइट अराउंड 60 पिक्सल एंड विड्थ 80 पिक्सल। हाइट एंड विड्थ हमारा इक्वल होगा, ओके, इट्स गुड, लेट मी इंस्पेक्ट इट। तो ये हमारा इमेज है। अब यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी देंगे, बैकग्राउंड साइज कंटेन, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ओके, परफेक्ट। कैटेगरी एंड अभी इसके लिए हटाते हैं, इसको करते हैं बॉर्डर। तो ये हमारा, अब यहाँ पे हम देंगे क्लास नेम बीजी प्राइमरी, यहाँ पे हम करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स गैप 1। अभी यहाँ हम इसको देंगे विड्थ 100%। तो हमारा विड्थ 100% हो गया एंड देन हम इस कॉलम को देंगे पैडिंग 0, ओके, इट्स गुड। हम इसको देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स एंड जस्टिफाई कंटेंट, कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके, एंड देन यहाँ पे होगा हमारा डिफॉल्ट मार्जिन, उसको करेंगे 0। तो कुछ हमारा ऐसा कैटेगरी होगा। अब यहाँ पे क्या होगा ना, हम एक बीसी देंगे, लाइट बैकग्राउंड देंगे और इस इमेज एंड टेक्स्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, टेक्स्ट बॉक्स एंड इमेज बॉक्स को।
तो उसके लिए हमें एक लाइट बैकग्राउंड यूज़ करना होगा। यहाँ पे कैटेगरी बीजी करके एक क्लास बनाता हूँ। सॉरी, कैटेगरी बीजी एंड देन बैकग्राउंड कलर, इट्स माई फाइनल कलर। ओके, एंड देन यहाँ से हम बॉर्डर रिमूव करेंगे एंड देन उसको करेंगे राउंडेड। ठीक है, ओके गुड। क्लास नेम एंड देन यहाँ पे एक और क्लास बनाएंगे हम, कैटेगरी इमेज बीजी। ओके, बैकग्राउंड कलर एंड देन बिस्क एंड देन इसको यहाँ से करेंगे कॉपी एंड देन पेस्ट इट हियर। गुड, मार्जिन देंगे एंड देन मार्जिन 2, या इट्स गुड एंड देन राउंडेड। यहाँ पे हम अपना देंगे कैटेगरी नेम। ओके, तो हमारा कैटेगरी नेम क्या होगा, लेट मी एयर डोप्स, एयर डोप्स। ओके, हम फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम फॉन्ट साइज देंगे, फॉन्ट साइज एफ एस 2, बहुत बड़ा हो गया, 4, इट्स गुड। एंड देन कलर देंगे पिंक टेक्स्ट, हम पिंक कलर सिलेक्ट करने वाले हैं। देन पिंक टेक्स्ट कलर पिंक। ओके, पिंक रखेंगे हल्का डार्क। तो कुछ हमारा ये कैटेगरी है। ओके, और लाइट यूज करेंगे यहाँ पे। It's looking good and then text color will be something dark। तो ये हमारा टेक्स्ट, इट्स नाउ लुकिंग गुड। अब हम क्या करेंगे, अपने कैटेगरी को करेंगे यहाँ पे मैप। ओके, तो कैटेगरी को कैसे मैप करेंगे हम, हमारा जो जेसन है उसको करेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेटा जेसन, डेटा जेसन डॉट जेएस। ओके, अब यहाँ पे हम करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को कंसोल, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट्स। ओके, तो हमें एक एरर आ रही थी, वो एरर ये था कि वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं था, वो नेमिंग एक्सपोर्ट था। तो हमें देखो यहाँ जेसन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें कैटेगरी मिल रही है। ओके, एयरडॉप्स। तो हमें इस कैटेगरी को फिल्टर करके कैटेगरी वाइज अपने प्रोडक्ट को दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्या देख रहा हूँ कि हम ऊपर यूज़ कर रहे हैं ग्रीन एंड यहाँ ये, तो ये मुझे बहुत गंदा लग रहा है, तो मैं इसकी कलर्स मैच करता हूँ। ठीक है, बस जस्ट गिव मी 1 मिनट।
तो हमारा कैटेगरी का जो प्रोडक्ट स्टाइल था वो कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है कि अपने एरे से, जो हमारा जेसन है, वहाँ से कैटेगरी का यूनिक प्रोडक्ट लेना है, फिल्टर करना है, और यहाँ पे हम उस एरे को मैप कर देंगे। ओके, तो मैं ये दिखाता हूँ वो कैसे कर सकते हैं हम। तो हमारे पास ना एक प्रोडक्ट नाम का जेसन है, ठीक है, मैं पहले भी दिखाया था आपको। तो उसको हम करेंगे फिल्टर। कैसे करेंगे, यहाँ पे दिखता है यूनिक कैटेगरी। ओके, एंड देन इस प्रोडक्ट्स को हम करेंगे मैप। ओके, तो प्रोडक्ट 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 सॉरी प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पे हम करेंगे प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। अब कंसोल करके देखेंगे ना तो हमें सिर्फ कैटेगरी मिल जाएगा एक एरे में। ओके, कैटेगरी यूनिक यूनिक कैटेगरी। अब कंसोल देखेंगे अगर हम, तो हमें क्या मिला, सिर्फ कैटेगरी का मिल गया एरे में। अब हमें ना इनमें से यूनिक वैल्यू निकालना होगा। यूनिक वैल्यू का ना हमारे पास एक प्रीडिफाइंड होता है सेट, ठीक है। तो कॉन्स्ट यूनिक यूनिक, यहाँ पे हम करेंगे न्यू सेट, सेट का एस कैपिटल। ओके, तो इस एरे को हम पूरा यहाँ पे स्प्रेड कर देंगे इस एरे में। ओके, और यहाँ पे हम पास कर देंगे यूनिक कैटेगरी, ये एरे, ठीक है, और इसको हम करेंगे कंसोल यहाँ पे। तो हमें देखिए ये 8 वैल्यूज मिल गई जो उस पूरे ऑब्जेक्ट में यूनिक थी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम यहाँ पे उठा करके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। ओके, सेम थिंग्स यहाँ हो रहा, यूनिक कैटेगरी डन। अब इसको कंसोल करके देखेंगे तो हमें सेम वैल्यू मिल रही होगी, में अभी भी सेम वैल्यू मिल रही है। अब हमें क्या करना है, इस यूनिक कैटेगरी का एक एक ऑब्जेक्ट गेट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे मैप चलाएंगे यूनिक कैटेगरी डॉट मैप। ओके, एंड देन प्रोडक्ट, एंड यहाँ पे हमें रिटर्न करना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे कंसोल करके दिखाता हूँ कि मिलेगा क्या हमें। तो उसके लिए हमें इस प्रोडक्ट्स को यहाँ पे यूज करेंगे, सॉरी, इस प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, एंड देन फिल्टर। ओके, एंड देन प्रोडक्ट, सॉरी, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ पे करेंगे कैटेगरी, एंड देन यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट। तो अब कैटेगरी चलेगा एक बार, उसके अंदर इस फिल्टर के अंदर आएगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट फिल्टर चलेगी, और हम बोलेंगे प्रोडक्ट डॉट फिल्टर कि अपने अंदर की कैटेगरी इस कैटेगरी से मैच कराओ और मुझे रिटर्न कर दो। ओके, तो देखना क्या मिलेगा हमें। हमें हर एक कैटेगरी का ना उसका जितने भी मैच्ड प्रोडक्ट होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉक करेंगे तो हमें कुछ ये वैल्यू मिलेगा अंदर में देखने के लिए कि एक एक बार उसका मैच्ड प्रोडक्ट मिलेगा। देखो, एक बार हमें फोर्थ मिला, एक बार फोर मिला, एक बार फोर मिला। तो हम क्या करेंगे, इसी जो चार एरे मिला मुझे, इसी का जीरोथ इंडेक्स वाला ऑब्जेक्ट गेट कर लेंगे। ओके, ये वाला, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, ये एक एरे है, तो इसका हम जीरो बोलेंगे, भैया हमें जीरो वाला दे दो। तो ये क्या करेगा, हमें जीरो इंडेक्स का दे देगा। अब हमें क्या करना है, इसी को रिटर्न कर देना है। तो हम यहाँ पे कंसोल करवाते हैं ना, इसको इस कंसोल से इसको लेके आएंगे बाहर, और कंसोल को यहाँ से रिमूव कर देंगे, एंड देन वी विल से दैट रिटर्न कर दो इसी को, और हमें मिल जाएगा ये। तो इसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, कॉन्स्ट यूनिक प्रोडक्ट। ओके, इसको करेंगे हम यहाँ पे कंसोल, तो देखना हमें यूनिक प्रोडक्ट मिलेगा, एक एरे मिल गया, या मिल गया हमें ये एयरडोप्स। यहाँ पे क्या, वॉच, एंड देन यहाँ पे क्या है, जैकेट। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या है, हेडफोन्स, एंड नेक्स्ट। तो हमें यूनिक कैटेगरी का एक एक वैल्यू मिल गया। अब हमें इसी यूनिक कैटेगरी को करेंगे मैप, कहाँ पे, अपने इस कॉलम से। ओके, तो हम यहाँ पे करें यूनिक प्रोडक्ट, सॉरी नॉट कैटेगरी, यूनिक यूनिक प्रोडक्ट डॉट मैप, या फिर फॉर ईच कर सकते हैं हम। ओके, नो प्रॉब्लम, फॉर ईच, एंड देन प्रोडक्ट, एंड देन रिटर्न, और इस पूरे कार्ड को उठा के यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और हमें यहाँ पे पास करना होगा
की। ओके, अगर की नहीं पास करेंगे तो हमें एरर मिलेगा कंसोल में यूनिक की का। ठीक है, अब हम इसको करते हैं चेक, हमें क्या मिल रहा है। हम्म, तो हमें अभी कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, वो इसलिए कि हम फॉर ईच यूज़ कर लिए गलती से, इट्स माय मिस्टेक। हमें मैप करना होगा क्योंकि फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता और मैप हमें एरर रिटर्न करता है। लो, मिल गया हमें हमारा प्रोडक्ट। तो अब क्या करना है, अब हमें सिर्फ स्टाइलिंग करनी है और उसके साथ एक एक करना है ये कि यहाँ हम हर एक प्रोडक्ट की इमेज दिखाएंगे और उसकी कैटेगरी नेम दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ मिलेगा हमें प्रोडक्ट, ये हमारा पाथ है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट डॉट इमेज, और इमेज के अंदर क्या है, हमारा एरे है। ठीक है, एक बार आप प्रोडक्ट की इमेज देख सकते हैं, अगर यहाँ पे करेंगे कंसोल, हमने कंसोल रिमूव कर दिया है। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, कंसोल डॉट लॉग यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट। ओके, तो ये रहा हमारा कंसोल, और ये हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर एक इमेज है। इमेज क्या है, एक एरे है। ठीक है, और एरे में हमारा फोर्थ इमेज। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ना फोर प्रोडक्ट की इमेज नहीं मिली। लेट मी चेक क्यों नहीं मिली। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, हमने यहाँ पे कंसोल किया है तो उसी कंसोल को देखते हैं कि हमारे पास फोर प्रोडक्ट की इमेज क्यों नहीं आ रही है। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट, एंड देन हमें इन फोर्थ की आ रही है, इन फोर्थ की नहीं आ रही है। तो यहाँ पे है ब्लैक जैकेट डॉट डब्ल्यू ई पे। ओके, यहाँ पर भी है वैल्यू, यहाँ पर भी है वैल्यू, यहाँ भी है इमेज, इमेज एंड देन इमेज, इमेज। तो मुझे यहाँ पे ना अपना पाथ चेक करना होगा। ठीक है, तो पहले मैं पाथ चेक करके बस 1 मिनट में आता हूँ। ठीक है, मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो मेरा पाथ है एसेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कार्गो ब्लैक, तो मेरा मिस्टेक ये है ना, जब मैं जेसन बना रहा था तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, मेरा फोल्डर नेम है। यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स फोल्डर नेम है एंड देन फैशन। ठीक है, तो मेरी मिस्टेक ये हुई है कि जो इमेज फैशन फोल्डर के अंदर में है, मैंने उसका पाथ दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये मेरा मिस्टेक है। तुम यहाँ पे आप जा करके, ठीक है, जितने भी फैशन टाइप होंगे उनका जो भी ये पाथ है ना इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको फैशन करना होगा। ठीक है, फैशन, फैशन आपको भी ये करना होगा। अगर आप में है, आई थिंक मैं आपको बाद में दूंगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको नहीं करना होगा। अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप यहाँ आके ठीक कर लेंगे इसे। ठीक है, मैं अभी बस करके 1 मिनट में वापस आता हूँ। ओके, तो हमारा इमेज वाली प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे अपने स्टाइलिंग पे थोड़ा सा फोकस करना होगा कि यहाँ पे स्टाइलिंग प्रॉपर नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, स्क्रॉल बार बनाने वाला हूँ कि यहाँ पे ये दो जो आइटम्स नीचे आ रहे हैं वो नीचे नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ पे वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे और वहाँ पे हम स्क्रॉल बार देंगे जहाँ पे हम स्क्रॉल कर सकते हैं इसको। ओके, तो हम इसके लिए अपना सीएसएस लिखते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ठीक करनी होंगी। जैसे कि हम यहाँ पे रो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें रो हटाना होगा और यहाँ से कॉल क्लास भी हटानी होगी, और हमें इस कैटेगरी को एक स्टैटिक विड्थ देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से रो हटाते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स है हमारा, एंड देन गैप देते हैं 5। ओके, लेट मी चेक, कुछ ऐसा व्यू आ रहा है हमारा। ओके, तो सबसे पहले हम देंगे यहाँ पे क्या, स्क्रॉल बार, कि इसमें जो डेटा आए वो ओवरफ्लो ना हो, वो स्क्रॉल हो जाए। तो उसके लिए हम कस्टम सीएसएस लिखेंगे। यहाँ पे स्क्रॉलिंग हमने क्लास बनाया स्क्रॉल। ठीक है, यहाँ पे स्क्रॉल लिखेंगे और हमें लिखेंगे ओवरफ्लो एक्स डायरेक्शन। ओके, स्क्रॉल।
ठीक है। तो क्या होगा कि अब वो ओवरफ्लो नहीं होती, यहाँ पे स्क्रॉल आ गया। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ स्क्रॉलिंग एंड देन वेबकिट स्क्रॉल, हमें यहाँ पे देना होगा वेबकिट स्क्रॉल। ओके, एंड देन डिस्प्ले नन। तो वो जो हमें यहाँ पे स्क्रॉल बार दिखा था वो नन हो गया। अब हम यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, डन। अब हमें यहाँ पे ना थोड़ी सी गैप कम करते हैं अपना। तो हमारा ये रहा कैटेगरी, और यहाँ पे गैप 5 है, इसको हम करते हैं 3। या इट्स गुड। अगर हम इसे रिस्पॉन्सिव वे में देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा हमारा। तो इसको हमें देना होगा स्टैटिक विड्थ। ओके, तो यहाँ पर हम चलते हैं, कॉल टू क्लास हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कैटेगरी विड्थ विड्थ। ओके, एंड देन इस क्लास को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड देन वापस जाएंगे अपने CSS में और यहाँ पे इसको विड्थ दे देंगे 220 पिक्सल की। ओके, गुड। अब जिस जो प्रॉब्लम थी वहाँ पे अब नहीं आएगी। अब ये अगर हम इसको छोटा करें रिस्पॉन्सिव वे में तो वहाँ पे ऑटोमेटिक स्क्रॉल बार बनते जाएगा। हाँ, हम अपने रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मीडिया क्वेरी में इसकी हाइट वापस से थोड़ा कम कर लेंगे, फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम इसको करते हैं क्लोज। और एक प्रॉब्लम और आ रही है यहाँ पे, हमें पैडिंग देना होगा px2। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ से ये सॉल्व हो गई। अब हमें यहाँ पे इमेज तो आ रही है डायनेमिकली, लेकिन टेक्स्ट डायनेमिक नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पे लिखना होगा प्रोडक्ट ओके डॉट कैटेगरी। डन। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और आ रही है हमारे साथ कि हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें CSS लिखना होगा कि अगर उस विड्थ से ज़्यादा हमारा टेक्स्ट है तो उसमें वहाँ पर डॉट 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 दिखा दें। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे और एक क्लास बनाएंगे टेक्स्ट फ्लो। ओके, तो हमें सबसे पहले यहाँ लिखना होगा टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस एंड देन वाइट स्पेस नो रैप। ओके, एंड देन ओवरफ्लो हिडन, एंड यहाँ पे हम विड्थ देंगे कि अगर 100 पिक्सल से ज़्यादा हमारा टेक्स्ट जाए तो वहाँ पे डॉट डॉट क्रिएट हो जाए। ओके, तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। अगर आपकी मर्जी यहाँ पे आप डॉट डॉट दिखा सकते हैं। ओके, या फिर इसकी विड्थ, पूरी कैटेगरी की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर फॉन्ट साइज डिक्रीज कर सकते हैं। एज यू विश यू कैन डू। ओके, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ, अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस पे हम वर्क करते हैं, तो उसके लिए हमें जाना होगा। तो सबसे पहले हमने कैटेगरी इमेज की हाइट एंड विड्थ 80 पिक्सल दे रखी है। ठीक है, तो इसको करना होगा हमें कम। तो अपने मीडिया क्वेरी में जाते हैं 480 पिक्सल पे, हम इसकी हाइट एंड विड्थ कर देंगे 50 पिक्सल। ओके, विड्थ 50 पिक्सल। लेट मी चेक। हम जब से ही अपने व्यू पे जाएंगे इसकी हाइट एंड विड्थ छोटी हो गई। ओके, इट्स गुड। एंड हमें फॉन्ट साइज भी छोटा करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम जाएंगे अपने कैटेगरी में, और यहाँ पे हमने FS दे रखा है ना, तो ये जब SM से बड़ा होगा तो फिर यानी स्मॉल साइज से बड़ा होगा तो वो 4 होगा, अदरवाइज वो FS 6 होगा। ठीक है, तो कुछ हमारा फॉन्ट साइज इस तरीके से छोटा हो जाएगा। डन। अब इसकी थोड़ी सी विड्थ भी हम कम कर लेंगे। हम जाएंगे अपने क्राउचर्स कस्टम CSS में, और हमने जो ये विड्थ दिया है ना कैटेगरी विड्थ, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, एंड देन वी विल पेस्ट हेयर, एंड देन इसकी विड्थ कर देंगे हम 180 पिक्सल। ओके, लेट मी चेक। कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं, हम यहाँ पे करते हैं 150। या इट्स गुड। ओके, एंड देन यहाँ पे हमें इसकी भी विड्थ को कम करना होगा। तो हम यहाँ पे जाएंगे एलिप्सिस में, टेक्स्ट फ्लो में, इसको करेंगे हम यहाँ से कॉपी, एंड देन इसकी विड्थ हम यहाँ पे दे देंगे विड्थ 70 पिक्सल। ओके,
लेट मी चेक, या इट वर्कड। तो हमारा कैटेगरी भी थोड़ा छोटा हो गया, कि और छोटा करना है हमें। लेट मी चेक वंस एंड देन 30 एंड देन 30 एंड देन width है 30 एंड देन 50। ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, तो ये कुछ हमारा व्यू होगा मोबाइल पे। ओके, डन। तो हमारे फ़ोन पे कुछ ऐसा व्यू होगा। ओके, ये हमारी क्राउजिल की हाइट थोड़ी छोटी आ रही है मोबाइल विड्थ पे, तो इसको भी हम टैकल कर लेंगे। अभी के लिए मूव करते हैं। ओके, 100% गुड, या। तो हमने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमारा हेडर हो गया, क्राउजिल हो गया, एंड देन हमारा कैटेगरी हो गया। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।